गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं नानी के यहाँ पर। मैं भी हूँ और साथ में दीदी भी है। दीदी हेलो करो। दीदी भी यहाँ पर घूम रही हैं और गांव की जो शुद्ध हवा होती है तो यहाँ की तो बात ही अलग होती है। तो चले हैं गांव में, आसपास का जो व्यू है तो कैसा है। आसपास चारों तरफ खेत दिख रहे हैं और वहां पर पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं और खेतों के बीच में एक नल लगा हुआ था जिसमें हम लोग पानी भरते थे जब हमारे यहाँ नल नहीं लगा हुआ था। और जब स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो हम नानी के यहाँ आते थे और मम्मी पापा जाते थे दादी के यहाँ। तो बस कुछ इस तरीके से हमारा बचपन बीता। मुझे तो नानी के गांव में बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हमारा हर साल जो गर्मियां होती है, जब भी होती है, बच्चों की छुट्टियां होती है तो हम लोग यहाँ पर जरूर आते हैं। और हमारा ज्यादातर जो बचपन है तो यहीं पर बीता है। जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो हम लोग यहीं पर आते थे नानी के यहाँ पर, और हम लोग आज भी आते हैं। लाइफ शहर की लाइफ से एकदम अलग होती है। सुबह होते ही सब अपने कामों में लग जाते हैं। फ्रेंड्स, गांव में तो वैसे ही सुबह जल्दी ही हो जाती है, सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं। मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैं थोड़ी देर छत पर घूमूंगी और घर के बड़े उठ गए थे और बच्चे अभी सो रहे थे और पार्थ भी उठ चुका था। और थोड़ी देर घूमने के बाद फिर मैं नीचे गई थी, वहाँ पर चाय बनाई और चाय पीने के बाद फिर जो काम होते हैं तो उनमें मैं लग गई थी। चाय नाश्ता बन चुका था और इसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि नानी को हॉस्पिटल जाना था, तो इस वजह से खाना भी जल्दी बना रही हूँ। खाने में मैं बना रही हूँ मूंग दाल मैंने बनने के लिए रख दी थी और साथ में मैं बना रही हूँ चने का साग। तो उसके लिए मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें दाल धुलकर डाल दी थी। और जो चने का साग था सूखा हुआ तो इसको मैं अच्छे से हाथों से मसल लूंगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा आटा भी मिलाया हुआ था, इसको अच्छे से हाथों से मैं मसल लूंगी। और दाल में नमक भी मैं डाल दूंगी, नमक मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालूंगी। और इसके बाद में इसमें जो मसाला डालना है तो उसको भी मैं पीसूंगी। इसमें मसाले में मैंने डाला था हरी धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया था और मसाला भी तैयार हो गया था। तब तक दाल भी पक गई थी। दाल पकने के बाद जो साग मैंने अच्छे से मिक्स करके रखा हुआ था मसल के, तो उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और बस इसको चलाते जाएंगे। और नानी को तो साग बहुत पसंद है, तो बस उन्होंने बोला था कि उनको साग खाना है, तो बस उनके लिए मैं बना रही हूँ। और थोड़ी ही देर में साग भी बनता जा रहा है और साथ में जो दाल बन रही थी तो वह भी पकती जाएगी। तो इस तरीके से जो काम है मेरे होते जा रहे हैं। और घर में सभी लोग रहते हैं तो काम भी मिलजुल कर होते हैं और काम करने में भी अच्छा लगता है। फिर चने का साग बन चुका था और जो मूंग दाल मैंने बनाई थी तो उसको भी मैंने फ्राई कर दिया था और साथ में मैं चावल भी बनने के लिए रख दूंगी। तो सारे काम मेरे एक साथ होते जा रहे थे क्योंकि अभी घर में काफ़ी लोग हैं तो 7 से 8 लोगों का खाना बनता है। तो बस दाल चावल मैंने बना दिया था और साग भी बना दिया था। इसके बाद दीदी रोटियां बनाएंगी, तब तक मैं जो क्लीनिंग का काम है तो वह भी कर लूँगी। और दीदी नानी को नहलाने के लिए लेके गई थी, तो दीदी नानी के साथ गई थी। और तब तक मैं जो लिविंग रूम है तो इसकी सफाई भी कर दूंगी। तो बस यहाँ पर जो दवाइयाँ रखी हुई थी नानी की तो उनको मैं सेट करती जा रही थी और जो बोतल खाली हो गई थी तो उनको भी मैं अलग करती जा रही थी। और नानी की ये फेवरेट वाली कंघी जिसको नानी कब से ढूंढ रही थी तो वह भी मुझे मिल गई थी, तो वह मैंने नानी को दे दिया था। और बस यहाँ पर जो थोड़ा सामान रखा हुआ है तो इसको भी मैं सेट करती जा रही हूँ क्योंकि लिविंग रूम में अभी खाना बन रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह हैं तो वह भी सेट करने के लिए मैं थोड़ी सी जगह निकाल रही हूँ। और हनी भी नहा कर आ चुका था, तो ये दीदी का बेटा हनी है, तो नहा कर आ गया था। नानी ने भी नहा लिया था। और जब से नानी को अभी चोट लगी हुई है और उनको फ्रैक्चर हुआ है तब से नानी बेड पर नहीं सो पाती, बस वह सोफा पर ही लेटती हैं। और जो सामान वगैरह था तो सोफा पर बहुत सारे कपड़े वगैरह फैले डले रहते हैं क्योंकि घर में काफ़ी लोग हैं तो सभी बच्चे इधर उधर कपड़े डालते ही रहते हैं। तो बस कपड़ों को मैं समेटती जाऊंगी और सोफा पर बहुत सारा सामान डला हुआ था तो उस कपड़ों को मैं फोल्ड करती जाऊंगी और जो सामान यहाँ इधर उधर रखा हुआ है तो उसको भी मैं सेट करती जा रही हूँ। तो इससे जगह भी काफ़ी निकल आएगी और
साफ सफाई हो जाती है तो घर भी अच्छा लगने लगता है। तो सामान मैं सेट करती जा रही हूँ और बस जो सोफ़ा था तो सोफ़ा भी मैंने खाली लगभग कर दिया था। इसको सोफ़ा कवर को मैं अच्छे से झड़ा दूँगी और झड़ाने के बाद से इसके बाद झाड़ू मुझे अभी लगानी है तो झाड़ू भी मैं लगा लूँगी। और मोस्टली अभी बस लिविंग रूम और बस एक और रूम है, बस दोनों रूमों में ज़्यादातर आना जाना रहता है क्योंकि दोनों रूम में कूलर रखे हुए हैं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है तो जहाँ कूलर चलता है तो बस वहीं सभी आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद फिर झाड़ू भी मेरी लगती जा रही थी और झाड़ू लगने के बाद फिर पोछा भी मैं लगा लूँगी। मॉर्निंग की झाड़ू मैंने सुबह लगा ली थी क्योंकि अभी लिविंग रूम में बहुत सारे लोग सभी लोग एक साथ रहते हैं तो इस वजह से कचरा भी बहुत ज़्यादा बार-बार फैलता है। बस झाड़ू मैंने लगा दिया है, बस इसके बाद मैं पोछा भी लगा लूँगी। फिर पोछा भी मैं लगाती जा रही हूँ और जो टेबल वगैरह और जो भी सामान मुझे दिखता जा रहा था डस्ट वगैरह तो मैं उनको भी पोंछती जा रही थी। तो पोछा लगाते समय ही ये सारे काम जो डस्टिंग के होते हैं तो वह मैं करती जाती हूँ। कुछ काम दीदी करती हैं और कुछ काम मैं भी करती जाती हूँ। और बच्चे हैं तो साल भर में इकट्ठे होते हैं तो उनको भी खेलने में अच्छा लगता है तो सभी बच्चे आपस में खेलते रहते हैं और हम लोग भी उन्हें खेलने देते हैं। फिर इसके बाद नानी नहाकर आ चुकी थी और नानी को जो उनको बेल्ट लगानी हुई थी तो इस बेल्ट से नानी की जो बैक है तो इसमें सिकाई होती है तो उसको भी मैं लगा दूँगी। और नानी ने इसको अभी तक लगाना नहीं सीखा, 1 महीना हो गया पर फिर भी उन्होंने इसको अभी तक लगाना नहीं सीखा। खैर अभी हम लोग जब तक हैं तब तक लगा देंगे, बाद में नानी इसको सीख ही लेंगी। दीदी जब तक बर्तन धुल रही थी तब तक मैंने अंदर का पोछा लगा लिया था। नानी का जो सोफ़ा अभी जो बेड बना हुआ था तो उसको भी मैंने झड़ा दिया था और बस अंदर साफ सफाई हो गई थी। बस इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी और फिर नहाने के बाद मैं और दीदी हम दोनों ही खाना खाएंगे। बच्चों ने नहा लिया था और उन सभी ने खाना खा लिया था और वह आराम से अपने खेल में लगे रहते हैं और हम दोनों बहनें यहाँ पर खाना खा रहे हैं। नानी ने पहले ही खाना खा लिया था क्योंकि उनको मेडिसिन लेनी होती है तो वह भी खाना खाकर फ्री हो गई थी। बस यहाँ खाना खाने के बाद फिर आज हमारे यहाँ गांव में बाजार लगने वाला था तो मार्केट लगेगा तो बच्चों को काफी जाने का मन था तो वह बोल रहे थे कि आज हम मार्केट जाएंगे। तो चलिए छोटा सा मार्केट बाजार लगता है हमारे गांव में, नानी के गांव में, तो बस वहां पर सभी लोग जाएंगे। और बाजार जो है तो घर के बहुत पास में, तो बस बच्चे यहाँ जा रहे हैं और बस थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो बनाया था और यहाँ पर कुछ कुछ सब्जियां मिल रही थी और बच्चे यहाँ सभी से मिल रहे थे। और यहाँ पर दीदी का बेटा हनी और मामा का बेटा मून दोनों ही अपना अपना ब्लॉग बना रहे हैं। और बस यहाँ पर हम लोग थोड़ी बहुत सब्जियां लेंगे और जो कुछ थोड़ा बहुत बच्चों को एंजॉय करना है तो वह भी करने देंगे क्योंकि शहर में तो बच्चे हमेशा जाते पर ये उनके लिए एक नया ही एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए उनको भी थोड़ा सा घूमने का मौका हम लोगों ने दिया था। फिर उसके बाद वे लोग मार्केट आए थे और बस यहाँ पर जो गोलगप्पे थे तो वह खा रहे थे और बस यहीं पर एंजॉय कर रहे थे। और जब बचपन में हम लोग भी यहाँ पर आते थे तो हम लोग भी इसी तरीके से एंजॉय करते हैं तो बच्चों को भी काफी खुशी होती है। और बस यहाँ पर कुछ आम थे तो बच्चों को आम भी लेने थे तो बस हम लोग थोड़ी बहुत आम लेंगे क्योंकि हमको अचार डालना था तो बस उसके लिए भी हम लोगों ने थोड़े से आम लिए थे। और बस इसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर में घर भी आ जाएंगे। तो बच्चे हैं तो बस इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगता रहता है। और हम लोग भी आए थे काफ़ी समय बाद तो हमें भी अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बाद आते थे सभी लोग मिलके। और बस यहाँ पर बच्चों ने कुछ आइसक्रीम कुल्फी जो भी कहिए वह भी ली थी और उसको भी इंजॉय कर रहे थे। पर ठीक है कभी कभी ये भी खाना अच्छा लगता है। फिर इसके बाद सभी लोग घर आ गए थे और मैंने नींबू का शरबत बनाकर रखा था पहले ही तो वह भी तब तक ठंडा हो गया तो सभी के लिए नींबू का शरबत भी दे दूंगी। और बस यहाँ पर सभी लोग बैठेंगे और हम लोग जब आते हैं तो बच्चे रहते हैं घर में तो बाकी के बच्चे भी खेलने आते रहते हैं तो बस सभी लोग बैठेंगे साथ में और जो मैंने नींबू का शरबत बनाया हुआ है तो उसको भी पियेंगे। फ्रेंड्स काफ़ी समय से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि जब मैं नानी के यहाँ पर थी तब वहाँ पर मेरा फ़ोन गिर गया था जिसकी वजह से वह बुरी तरीके से डैमेज हो गया था और उसकी डिस्प्ले चली गई थी और रिपेयर होने में भी बहुत सारा टाइम लग गया, फिर भी अच्छे से रिपेयर नहीं हो पाया।
और जो उसकी स्क्रीन है तो उसमें जब वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी ब्राइटनेस दिखती है। तो खैर अभी जब तक मेरा फ़ोन न्यू नहीं आ रहा है तब तक मैं इसी से ही वीडियो बनाऊंगी। और फ़ोन के अलावा आपसे जुड़ने का मेरे पास कोई और माध्यम नहीं था, इस वजह से मेरे वीडियो नहीं आ पा रहे थे। और बस सभी ने फिर शरबत पिया और इसके बाद फिर मामा आ गए थे। मामा के आने के बाद सभी लोग बैठे बातों में लग गए और फिर इसके बाद कोई और वीडियो मैंने शूट नहीं किया। तो बस सभी लोग बैठेंगे, शरबत पिएंगे और एंजॉय करेंगे। बस इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते और मस्ती के साथ हमारा दिन बीतता है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज के वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।